ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। जैसा कि आप जानते हैं, अभी हम बायोलॉजी की स्पेशल वीडियो लेक्चर सीरीज़ पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने नॉमेनक्लेचर और उससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व किए। दोस्तों, एमसीक्यूज़ आपको कैसे लगे ये कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए। उसको बनाने में बहुत मेहनत लगी और अगर आपको पसंद आया हो तो यकीन मानिए हर टॉपिक को कवर करने के बाद हम आपको ऐसे ही एमसीक्यूज़ देते रहेंगे। बहरहाल आज हम शुरू करने वाले हैं अपने नए टॉपिक को, जो कि है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र, मेन कंपोजिशन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। दोस्तों, वैसे तो इनमें 4 चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है सर्कुलेटरी सिस्टम में, लेकिन आज का जो हमारा वीडियो होगा वो पूरा का पूरा डेडिकेटेड होगा किस पे, ब्लड पे। ठीक है, ब्लड अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो इसके 2 वीडियो आएंगे। आज इसका फर्स्ट पार्ट है और नेक्स्ट वीडियो विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस ब्लड। सो ब्लड को हिंदी में रक्त या रुधिर भी कहते हैं। इट इज़ ए कनेक्टिव टिश्यू या एक संयोजी ऊतक है। दोस्तों, टिश्यू यानी ऊतक, ये तो आप जानते ही क्या होता है। जब कई सारे सेल्स को मिला लेते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बनता है। ठीक है, और जब कई सारे टिश्यू को मिला लेते हैं तो बनता है ऑर्गन, और जब कई सारे ऑर्गन को मिला लेते हैं तो बनता है बॉडी। ये हमने सबसे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था ना। तो ये क्या है, एक टिश्यू है। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ब्लड के जो सेल्स होते हैं, तो ब्लड के सेल्स नहीं होते, ब्लड के क्या होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं। तो ब्लड इज़ अ टिश्यू बिकॉज इट कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ब्लड में क्या होता है, आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, प्लेटलेट्स भी होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन्हें कंबाइन करके ब्लड बोलते हैं। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, इसमें ये सारी चीज़ें हैं ना, इसलिए इसको हम टिश्यू बोल रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। अब आप सोच रहे होंगे कि मेसोडर्मल क्या होता है, तो इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। भ्रूणीय अवस्था में शिशु के अंदर 3 लेयर्स पाई जाती हैं। दोस्तों, जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उस समय यानी कि भ्रूणीय अवस्था में शिशु के अंदर 3 लेयर पाई जाती हैं। जब उसकी बॉडी धीरे धीरे बननी शुरू होती है तो उसको 3 लेयर में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा है वो 3 लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। ठीक है, एंडोडर्म की अगर हम बात करें तो क्रिएट इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी। ये इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी को बनाने का काम करता है, जैसे स्टोमक, लीवर, इंटेस्टाइन, लंग्स, थायराइड ग्लैंड्स ईटीसी। ये सब बनाने का जो काम होता है वो कौन सी लेयर में होता है, एंडोडर्म में होता है। और जो बीच का लेयर होता है मेसोडर्म, इसमें क्या होता है, ये हार्ट और बोन से रिलेटेड होता है। हार्ट, बोन, ब्लड, कार्डियक मसल, ये सब बनता है मेसोडर्म में। और एक्टोडर्म में क्या बनता है, ऊपर वाली चीज़ें जैसे लाइनिंग, स्किन, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि भ्रूणीय अवस्था में शिशु के अंदर कितनी लेयर पाई जाती हैं, तो 3 लेयर पाई जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो 3 लेयर पाई जाती हैं इसीलिए इसे ट्राइप्लोब्लास्टिक भी कहते हैं। ठीक है, ट्राइप्लोब्लास्टिक। तो अभी हमने क्या देखा, जो हमारा ब्लड है इट इज़ मेसोडर्मल इन ओरिजिन, क्योंकि ये मेसोडर्मल से बना होता है ब्लड। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लिक्विड सर्कुलेटरी फ्लूइड। दोस्तों, ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं, यह लाल रंग का होता है। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये लाल रंग का क्यों होता है, तो दिस इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन और आयरन से मिलकर बना होता है और इसका कलर लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, और ये विस्कस सा होता है। जो खून होता है वो थोड़ा सा चिपचिपा सा होता है, जैसे पानी होता है वो बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होता है, ये थोड़ा सा विस्कस होता है। ठीक है, और इसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो 7.4 होती है। और जो ब्लड होता है वो मनुष्य के भार का 7 से 8% तक होता है। ओके, तो आई होप ब्लड के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी। अभी हम देखते हैं ब्लड को कैटेगराइज करते हैं कि ब्लड को हम और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ब्लड को प्लाज्मा में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है, ब्लड को हम 2 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे, अगर हम ब्लड को निकालते हैं एक किसी भी सीसी में या किसी भी चीज़ में, तो उसमें 55% तो उसका प्लाज्मा होता है और 45% उसमें ब्लड कॉर्पुकल्स होते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा
और ब्लड कॉर्पसेल्स। अब ब्लड कॉर्पसेल्स की भी बात करें तो उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 3 चीज़ें पाई जाती हैं ब्लड कॉर्पसेल्स में। आरबीसी का जो स्टैंडर्ड नेम है वो क्या है, एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का थ्रोम्बोसाइट। तो जो आपको साइंटिफिक नेम देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम जो बुक्स होंगे जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं वो डब्ल्यूबीसी आरबीसी न यूज़ करके ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स ही यूज़ करेंगे। तो आपको ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स क्या है, रेड सेल्स होते हैं, रेड सेल्स होते हैं। और ल्यूकोसाइट्स क्या होते हैं, एब्सेंट सेल, इसमें सेल एब्सेंट होते हैं, इसीलिए ये वाइट कलर के दिखते हैं। जब सेल होता ही नहीं है इसमें, एब्सेंट होता है, ठीक है, तो क्या होता है, वाइट हो जाता है। और ब्लड क्लॉटिंग सेल, प्लेटलेट्स क्या किस चीज़ में हेल्प करती हैं, ब्लड क्लॉट करने में, तो इन्हें हम ब्लड क्लॉटिंग सेल्स भी कहते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स को, यानी कि प्लेटलेट्स को। दोस्तों डब्ल्यूबीसी को हम फर्दर कई पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर सीरीज़ में देखेंगे। अभी हम देखते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा यह पूरे ब्लड में लगभग 55% तक होता है। ब्लड को लिक्विड बनाने का काम प्लाज्मा ही करता है। तो दोस्तों ब्लड को जो लिक्विड बनाए रखता है वो कौन काम करता है, प्लाज्मा, ठीक है। और इसका रंग हल्का पीला होता है। ये किस कलर का होता है, हल्का सा पीले कलर का होता है। ये विस्कस फ्लूइड यानी कि चिपचिपा सा होता है। प्लाज्मा में जल की मात्रा 90 से 92% तक होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, 90 से 92% तो पानी ही होता है और 6 से 8% इसमें प्रोटीन होता है, ठीक है। 6 से 8% क्या होता है, प्रोटीन, और 90 से 92% क्या होता है, जल। प्लाज्मा में 3 मेन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। 3 प्रोटीन मेन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। पहला तो है फाइब्रोनजेन, जिसका काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। दोस्तों अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का बनाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, तो आपको बताना है फाइब्रोनोजेन, ठीक है। फाइब्रोनोजेन का काम क्या होता है, रक्त का थक्का बनाना। और नेक्स्ट देखते हैं परासरण को बैलेंस करने का काम किसका होता है, तो वो होता है एल्ब्यूमिन्स का। और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने का काम कौन करता है, तो वो करता है ग्लोब्युलिन्स। तो ये 3 मेन प्रोटीन होते हैं जो कि प्लाज्मा के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में कुछ मिनरल्स यानी कि लवण भी पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ETC। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड भी प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं प्लाज्मा के अंदर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमारा शरीर होता है उसमें कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं और हर एक चीज़ हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होती है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी हो जाती है तो हम वहीं से बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लाज्मा में अभी हमने देखा कि इतनी सारी चीज़ें पाई जाती हैं। अब हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स देखते हैं। प्लाज्मा से अगर क्लॉटिंग फैक्टर को हटा दिया जाए तो यह सीरम कहलाता है। तो प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉट करने का काम होता है, अगर क्लॉटिंग वाली चीज़ को हटा दिया जाए तो बाकी का जो बचता है वो सीरम कहलाता है, ठीक है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है, ये तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। लेकिन पीला क्यों होता है, वो होता है बिलीरुबिन के कारण। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम के लिए कि प्लाज्मा का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है, तो आपको बताना है बिलीरुबिन के कारण। रक्त जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो प्लाज्मा में स्थित फाइब्रोनोजेन ही जमकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के बारे में हमने पढ़ा था अभी कि ब्लड क्लॉट करता है, यानी रक्त का थक्का बनाने में काम आता है वो, ठीक है। तो ये रक्त का थक्का बनाने में कौन काम आता है, फाइब्रोनोजेन। और इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़ते हैं एक बार। रक्त जब क्षतिग्रस्त ऊतक के संपर्क में आता है तो प्लाज्मा में स्थित फाइब्रोनोजेन ही यही जम जाता है और रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, ठीक है। दोस्तों रक्त का थक्का क्यों बनना चाहिए शरीर के लिए, क्यों ज़रूरी है, वो तो आप जानते ही होंगे। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, किसी के शरीर से बहुत ही ज़्यादा खून बह रहा है, तो अगर उसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, अगर उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो उसका सारा खून उसके शरीर से निकल जाएगा और उस इंसान की वहीं पे मृत्यु हो जाएगी। तो बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन करी गई है कि वहाँ पे ब्लड क्लॉट हो जाए, जिससे कि खून उसके शरीर में ही रह जाए और खून वहाँ से निकल ना जाए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए फाइब्रोनोजेन प्रोटीन प्लाज्मा का कार्यगर होता है। नेक्स्ट देखते हैं ब्लड कॉर्पसेल्स।
अब हम देखते हैं ब्लड कॉर्पोसेल्स। अभी तो हमने देखा प्लाज्मा जो कि 55% था और 45% इसमें से ब्लड कॉर्पोसेल्स होता है, ठीक है। और 45 में भी अगर हम बात करें आरबीसी डब्ल्यूबीसी तो 44 और 43 के अराउंड तो केवल आरबीसी होता है और रेस्ट में बाकी होते हैं। तो अभी हम देखते हैं आरबीसी। अभी मैंने आपको आरबीसी का स्टैंडर्ड नेम बताया था, क्या था वो? एरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी के बारे में अब हम पढ़ते हैं। पूरे ब्लड में इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है, यानी कि हम जो पूरा ब्लड होता है, ब्लड में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ब्लड में जो आरबीसी होता है वो उनकी जो मात्रा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। एक अडल्ट ह्यूमन में, अगर एडल्ट ह्यूमन मेल है तो उसके अंदर 5 से 5.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इतना उसके अंदर आरबीसी प्रेजेंट होगा, और अगर फीमेल है तो 4 to 4.5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूब इतना उस फीमेल में प्रेजेंट होगा। ओके, इतना आरबीसी की मात्रा होती है। यह रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में बनती है। ब्लड कहाँ पे बनता है तो आपको बताना है बोन मैरो, यानी कि रेड बोन मैरो में ये लाल अस्थि मज्जा जिसे बोलते हैं उसके अंदर ही ब्लड का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूणीय अवस्था में यह लीवर या स्प्लीन में बनता है, ठीक है। लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, अस्थि मज्जा भी डेवलप नहीं हुए होते हैं, तो लीवर से भी यहाँ पे जो ब्लड है वो बनने लगता है भ्रूणीय अवस्था में केवल। वयस्क स्तनधारियों में स्थित आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। वयस्क स्तनधारियों में आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट और लामा इसके अपवाद हैं। इनमें क्या होता है, आरबीसी में केंद्रक जो है उपस्थित होता है, ठीक है। ऊंट तथा लामा ऐसे स्तनपायी हैं जिनमें आरबीसी में केंद्रक प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका आकार गोल, लंबा तथा बीच से चपटा होता है। ब्लड का आकार कैसा होता है आरबीसी का? गोल, लंबा और बीच से चपटा, जैसे पेड़ा होता है ना, पेड़े के आकार का होता है ये आरबीसी। इनका लाल रंग हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है। लाल कलर के क्यों होते हैं आरबीसी? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन किस चीज़ के बने होते हैं? आयरन और प्रोटीन के बने होते हैं। आयरन और प्रोटीन से बने हुए होने के कारण ये रेड कलर के होते हैं। यह ऑक्सीजन ग्रहण करके शरीर के विभिन्न अवयवों को देते हैं और उपापचय, जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं, इसके कारण ऊतकों में उत्पन्न CO2 तथा कुछ भाग श्वसन क्रिया के दौरान बाहर निकल जाता है। जो हमारा ब्लड होता है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं ऑक्सीजन को पूरे शरीर में ले जाने के लिए। जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं वो ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक है। ब्लड हर जगह पहुंचता है शरीर के, तो ब्लड वहाँ पे ऑक्सीजन को भी लेके जाता है, ओके। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको भी बाहर निकालने का काम करता है। इसकी मात्रा 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम होती है, ठीक है। 100 ml अगर हम रक्त निकालेंगे तो 12 से 16 ग्राम तक क्या होगा, WBC होगा इसके अंदर। और फीमेल की अगर हम बात करें तो 12 से 14 हो सकता है और मेल में 14 से 16 हो सकता है। आरबीसी का जीवन काल औसतन 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। 120 दिन में ये जो सेल होते हैं रेड वाले आरबीसी, ये नष्ट हो जाते हैं और नए सेल बनते हैं। आरबीसी स्प्लीन, जिसे प्लीहा भी कहते हैं, वहाँ पे जाके नष्ट होते हैं। कहाँ पे नष्ट होते हैं? स्प्लीन में। इसलिए स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अब दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आया, आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? तो आपको आंसर देना है। अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि स्प्लीन, जिसे हम प्लीहा भी कहते हैं, उसको आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, ओके। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी की मात्रा हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात करते हैं। किससे ज्ञात करते हैं? हीमोसाइटोमीटर, ओके। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आरबीसी अपना कंप्लीट हो गया। आरबीसी का मतलब इरिथ्रोसाइट। अब हम देखते हैं डब्ल्यूबीसी यानी कि ल्यूकोसाइट। एब्सेंट ऑफ एनी पिगमेंट, यानी कि वर्णक अनुपस्थित होता है। इसके कारण यह ट्रांसपेरेंट होते हैं।
अभी हमने क्या देखा था कि आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन वगैरह पाए जाते हैं जिसके कारण वो रेड कलर के होते हैं, लेकिन इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं पाया जाता है। दिस इज़ कंप्लीट एब्सेंट ऑफ एनी पिगमेंट, सो बिकॉज ऑफ विच इट इज़ ट्रांसपेरेंट। ठीक है, तो इसे हम इसीलिए WBC कहते हैं। और न्यूक्लियस इज़ प्रेजेंट, लेकिन इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था आरबीसी में कि न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ऊट और लामा इसका एक अपवाद थे, इसके अलावा किसी में भी न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था। लेकिन इसमें हम देखते हैं WBC में कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और WBC आपको पता ही है, शरीर के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ ज़रूरी है तो वो है WBC। तो WBC में केंद्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी मात्रा 6000 से 8000 WBC पर मिलीमीटर क्यूब होती है। WBC का जीवन काल औसतन 10 से 13 दिन का होता है। दोस्तों 10 से 13 दिन के अंदर क्या होता है, ये ख़त्म हो जाते हैं। WBC का कितने दिन के लिए होता है, 10 से 13 दिन के लिए। ठीक है, और WBC एक्ट्स लाइक अ सोल्जर। WBC कैसे सोल्जर की तरीके से कार्य करता है, जहाँ भी कोई वायरस दिखा ये उनसे लड़ने के लिए पहुँच जाता है, अतः ये उसको वहीं पर मारकर नष्ट कर देता है। इसका कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि WBC कहाँ पाया जाता है तो आप ये नहीं बता सकते कोई पर्टिकुलर जगह पे WBC नहीं पाया जाता है। जहाँ भी देखता है कि फॉरेन पार्टिकल्स आ गया है, कोई भी बाहरी आक्रमणकारी आ गया है शरीर के अंदर जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हो सकता है, ये वहीं पहुँच जाते हैं और इनको वहीं पर मार गिराते हैं। ठीक है, तो कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता इनका। इनका निर्माण स्थल वाइट बोन मैरो यानी कि श्वेत अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो ही होते हैं जो ब्लड बनाने का काम करते हैं। तो रेड बोन मैरो में रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स बनते हैं और वाइट बोन मैरो में श्वेत रुधिर कणिकाएँ यानी कि WBC बनते हैं। इनका कोई शेप नहीं होता, जैसे कि मैंने उनके बारे में बताया था ना कि वो गोल होते हैं, हल्के से पेड़े के आकार के होते हैं। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका कोई शेप नहीं होता है। ये अमीबा की तरह कार्य करते हैं। दोस्तों अमीबा आपको पता है कैसे कार्य करता है? अमीबा के बारे में अमीबा के बारे में तो आप जानते ही होंगे। अमीबा का कोई शेप नहीं होता है। तो जिस तरीके से अमीबा कार्य करता है बिल्कुल उसी तरीके से इनका WBC का भी कार्य होता है। ठीक है, और आवश्यकता के अनुसार ये अपना आकार परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों WBC एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, अभी WBC को हम एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता आपका इंटरेस्ट इस वीडियो से टूटे। तो आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। WBC हम इसमें कंप्लीट वे में पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए फिर तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप उसमें कमेंट्स में लिख के हमें ज़रूर बताइए और अपने साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ और सभी के साथ उसको शेयर करना मत भूलिए।